आप सब लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिता डिवाइन भक्ति पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष शीतलाष्टमी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा 15 मार्च को। पूरे भारतवर्ष में धूम होगी शीतला माता की पूजा की 15 मार्च को। शीतला अष्टमी फागुन मास की अष्टमी को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है ये। तो चलिए आज हम जानते हैं कि शीतला माता की पूजा कैसे की जाती है, शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है और शीतला माता की कथा क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का पूजन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। शीतला माता स्त्री की शक्ति का अवतार है, पार्वती माता का अवतार है, जिनके की दाहिने हाथ में झाड़ू होता है और बाईने हाथ में इनके एक औषधीय गुणों से भरपूर जल का एक मटका होता है और इनकी जो सवारी है वो है गधा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे की जाती है और इसकी कथा क्या है। शीतला माता की पूजा सुबह सवेरे की जाती है। आप सुबह सवेरे नहा धो के अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने और साथ में लें दिया, साथ में लेंगे रोली, मूली, चावल और जो कि हमने सप्तमी के दिन बनाया था भोग, खीर का, मालपुए का, मठरी का, है ना, वो और बाजरे की रोटी का वो भोग हम शीतला माता को लगाएंगे। उनकी जो मूर्ति है उसे पहले स्नान करवाएंगे गंगा जल से। उसके पश्चात उनको इन चीज़ों का भोग लगाएंगे, रोली मोली अर्पित करेंगे और जो दिया है उसे जलाना नहीं है, ये आटे का दिया होता है, उसे वहाँ उन्हें अर्पित करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं हम शीतला माता की कथा। शीतला माता एक बार भ्रमण करने के विचार से पृथ्वी पर आई। उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं पृथ्वी पर कितने लोग मेरी पूजा करते हैं। तो यह सोचकर वह राजस्थान के डूंगरी जिले में आई और वह चलने लगी। सड़कों पर गलियों पर लोगों को देख रही थी। तो तभी अचानक से किसी स्त्री ने ऊपर से चावल का उबलता हुआ जल उनके ऊपर डाल दिया। गलती से वो जल उनके ऊपर गिर गया, जिससे कि उनके पूरे शरीर में छाले हो गए। शीतला माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया हुआ था और वो सभी लोगों के पास भागती हुई गई। उन्होंने सभी से मिन्नतें की, बहुत लोगों से, कि मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरे शरीर पर छाले हो, मेरी मदद करें। उन्होंने ऐसा काफी घरों में जाकर कहा, बहुत लोगों से मिन्नतें की, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी एक कुम्हार की स्त्री ने देखा कि एक बुढ़िया जो है वो परेशान हो रही है और शीतला माता उनके पास भी गई और उसको बोला कि मेरे पूरे शरीर पर छाले हो गए हैं, गरम गरम जल मेरे ऊपर डाल दिया है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तब कुम्हार की स्त्री ने देखा कि अरे माई, तुम तो बहुत जल गई हो और छाले भी बड़े बड़े हो गए हैं, चलो तुम यहाँ आओ, बैठो। उसने मटके में जल जो उसके पास भरा हुआ था उससे उनको स्नान करवाया। उससे उनको थोड़ी शीतलता पहुंची, ठंडक पहुंची। उसके बाद उसने बोला स्त्री ने कि माई, तुम भूखी होगी, तुम ऐसा करो, मेरे पास रात्रि का दही और राबड़ी रखा है, ये रात का बचा हुआ है, तुम ये खा लो। शीतला माता ने उसे ग्रहण कर लिया, खा लिया। उससे उनको और भी संतुष्टि मिली, शीतलता मिली। उसके पश्चात उस कुम्हार स्त्री ने बोला कि हे माई, तुम्हारे तो बाल पूरी तरह से बिखर गए हैं, तो लाओ मैं तुम्हारी बाल बना देती हूँ, कंघा कर देती हूँ। तो जैसे उन्होंने कंघा करने लगी, पीछे की तरफ से उन्होंने उनको कंघा किया, तो उसने देखा कि बूढ़ी माई के पीछे भी एक आंख है। यह देख के वो कुम्हार स्त्री बहुत डर गई और भागने लगी। तब शीतला माता ने उसे रोका कि अरे रुको रुको, मैं शीतला माता हूँ, और वो अपने असली रूप में आ गई। यह देखकर स्त्री उनके कुम्हार स्त्री उनके पैरों में पड़ गई, चरणों को छुआ और उसने ये बोला कि हे माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरा तो घर बिखरा पड़ा है, गंदा है, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है स्वच्छ जहाँ मैं आपको बिठा सकूं। तब उसका जो पाला हुआ गधा था, शीतला माता उसके ऊपर जाकर के बैठ गई और उन्होंने उसके बाद झाड़ू से उसके घर की पूरी साफ सफाई करी और उसके घर की जो पूरी दरिद्रता थी वो एक मटके में भर के घर के बाहर फेंक दी। तब शीतला माता ने कहा कि हे कुम्हारन, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं इस गांव में हर घर में घूमी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरा सहयोग किया, मेरी मदद करी। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब उस स्त्री ने कहा कि हे माँ, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस गांव में, जिले में कभी भी किसी को कोई बीमारी नहीं हो, कष्ट नहीं हो और कोई भी दरिद्र नहीं हो, और आप यहाँ से ना जाएं, आप यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं।
तब शीतला माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात को मानती हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जो भी मेरी पूजा करेगा इस फागुन मास की अष्टमी को, उसे चेचक या अन्य कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी, उसके रोगों से मुक्ति रहेगी और वो स्वस्थ और धन धान्य से वो घर भरपूर रहेगा। और साथ में उन्हें एक जल का मटका दिया और साथ में बोला कुम्हारन को कि अपने घर के चारों तरफ तुम इस जल को छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगने वाली है, लेकिन तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी। उन्होंने जैसा कहा था कुम्हारन ने वैसा ही किया और अपने घर के चारों तरफ जो शीतला माता ने उन्हें जल दिया था मटका, वो जल छिड़क दिया। तो दूसरे दिन पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन उस कुम्हारन के घर में आग नहीं लगी। ये देख गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हुआ, और वो राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से शिकायत की कि राजा जी, पता नहीं उसने क्या जादू किया है, ये क्या हुआ है, पूरे गांव में आग लग गई लेकिन उस कुम्हारन के घर में आग नहीं लगी है। तब राजा ने उस कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तब कुम्हारन ने सारी बात बता दी कि कल हमारे गांव में शीतला माता आई थी और किस तरीके से वो परेशान थी और किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। तब राजा ने बोला कि हम सभी शीतला माता से माफी मांगते हैं, और वहीं पे राजस्थान के डुंगरी जिले में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और माता से प्रार्थना की गई कि हे माँ, आप सब हमारे दुखों को दूर करें, हमसे हुई भूलों को क्षमा करें और हमारे गांव में धन धान्य की वृष्टि करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तब से ये मान्यता है कि शीतला माता वहीं पे बस गई हैं और डुंगरी गांव का जो नाम है वो शीत डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा ये शीतलाष्टमी का त्योहार है, आप सब लोगों के जीवन में सुख शांति लाए, धन धान्य की वृद्धि करे और निरोगी काया सबको दे। चेचक और उसके जैसे अन्य कई रोगों से बचने के लिए इससे शीतला माता से प्रार्थना की जाती है। आप सभी लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। शीतला माता की जय। और आप सबको शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।